हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो आर्टिकल आया हुआ है वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आज का आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो दो देशों के बीच में साइन किए जाते हैं, मतलब कोई भी अगर डील्स होती है, कोई भी MOU साइन किया जाता है दो देशों के बीच में, तो वो आजकल जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है उसमें करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा रहा है। इसलिए ये आर्टिकल जो है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग इस वीडियो में जो टफ़ वर्ड्स आए हुए हैं, मतलब जो भी इस आर्टिकल में टफ़ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF चाहिए वो इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके आप वीडियो देखने के बाद खुद से 2 से 3 बार उसी आर्टिकल को रीड करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से हम लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करना सिखा रहे हैं, खुद से भी डिवाइड करना सीखिए। इससे क्या होगा, आपके जो फाइंड द एरर के क्वेश्चंस हैं वो सही होने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोदी कामा बाइडन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाइज। जो इंडिया और US के बीच में डिफेंस टाइज हैं उनमें प्रोग्रेस जो हुई है उसका हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और बाइडन साहब ने स्वागत किया है। वेलकम मीन्स स्वागत करना, वेलकम मीन्स होता है स्वागत करना। तो डिफेंस टाइज में जो दोनों देशों के बीच में प्रोग्रेस हुई है, मतलब कि पहले क्या था, बीच में डिफेंस जो मटेरियल था वो हम मतलब भारत जो है हमारा प्यारा भारत वो रसिया से ज़्यादा परचेस करता था। अब क्या है, थोड़ा बहुत जो डिफेंस टाइज हैं वो US के साथ मतलब सही हुए हैं, मतलब इम्प्रूव हुए हैं। तो अब क्या है, इंडिया जो है वो उनके साथ मतलब कि US के साथ डील कर रहा है। अब डील किस क्षेत्र में है, कौन कौन सी डील की गई ये आर्टिकल में आगे बताया गया है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। मोदी जी कामा बाइडन साहब वेलकम। अब देखिए मोदी जी और बाइडन साहब दो पर्सन है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है वो भी प्लूरल आई हुई है। तो मोदी साहब जी और बाइडन साहब के लिए जो वर्ब आई हुई है वेलकम आई हुई है। वेलकम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वेलकम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और वेलकम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है। वेलकम जब नाउन होता है, जब कोई बोलता है मुझसे या किसी से, मतलब कोई भी बोलता है आपसे थैंक यू, तो आप बोलते हैं योर वेलकम, योर वेलकम बोलते हैं। तो यहाँ पर वेलकम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, जो सेंटेंस में आया हुआ है वेलकम, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के रूप में आया हुआ है। आई होप अब आपको पता होगा कि वेलकम कहाँ पे नाउन है और कहाँ पर वर्ब है। प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस नाउन है और प्रोग्रेस का सिनोनिम होता है इम्प्रूवमेंट। प्रोग्रेस का सिनोनिम होता है इम्प्रूवमेंट, किसी चीज़ में सुधार होना। तो डिफेंस टाइज में क्या हुई है, प्रोग्रेस हुई, मतलब उसमें सुधार हुए हैं। पहले क्या है, US और इंडिया के जो रिलेशंस थे डिफेंस को लेकर के वो काफ़ी अच्छे नहीं थे, अब उसमें प्रोग्रेस हुई है, अब सुधार हुए हैं। डिफेंस टाइज मतलब कि जो रक्षा को लेकर समझौता मतलब कि संबंध है उसकी बात की गई है। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है तो प्रोग्रेस इन समथिंग इस तरीके लिखा जाता है, प्रोग्रेस इन समथिंग। अगर कोई यहाँ पर वर्ब आती, ठीक, अगर यहाँ पर कोई वर्ब आती तो फोर्थ फॉर्म में आती। यहाँ पर नाउन आया हुआ है, डिफेंस नाउन है, टाइज भी नाउन है। डिफेंस टाइज जो है ये कंपाउंड नाउन है। डिफेंस टाइज जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन है। अगर हम कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो डिफेंस एडजेक्टिव हो जाएगा और टाइज जो है वो नाउन हो जाएगा। टाइज मीन्स, टाइज का सिनोनिम होता है रिलेशन, मतलब संबंध, रिलेशन। जो डिफेंस रिलेशंस हैं मतलब डिफेंस संबंध हैं। आई होप अब आप लोगों को हेडिंग जो है वो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट हाईलाइट्स डील्स। जो संयुक्त स्टेटमेंट आया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट में संयुक्त स्टेटमेंट, ज्वाइंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडजेक्टिव है, स्टेटमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हाईलाइट जो है मेन वर्ब है, इसमें यस लगा हुआ है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट हाईलाइट्स, हाईलाइट्स मीन्स होता है अंडरलाइन करना, किसी चीज़ पर जोर देना, या एम्फेसिस करना, किसी चीज़ पर जोर देना। तो एम्फेसिस और अंडरलाइन जो है हाईलाइट के सिनोनिम हो जाएंगे। हम भी हाईलाइट किए हैं इस वर्ड को, क्यों, इस पर हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि हाईलाइट जो है वो एज अ वर्ब के रूप में आया है। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट हाईलाइट्स डील्स ऑन, डील्स ऑन जेट इंजन। जो डील्स हुई हैं, जो MOU हैं या एग्रीमेंट जो समझौते हुए हैं, जेट इंजन मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, ठीक, और जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके इंजन्स की, इंजन्स पर बात हुई है, मतलब कि इंजन्स इंडिया जो है परचेस करेगा, आर्म ड्रोन्स परचेस करेगा एंड WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट। जो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग जो है WTO का फुल फॉर्म हमने बता दिया है और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि WTO का हेडक्वार्टर किस
कंट्री में है, क्या स्विट्ज़रलैंड मतलब कि स्विट्ज़रलैंड में है या जिनेवा में, सॉरी स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है या यूएस में है, कहाँ पर है, अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। तो जॉइंट स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट है, हाइलाइट्स यहाँ पर मेन वर्ब है, डील्स जो है डील्स मीन्स एग्रीमेंट या एमओयू है, डील्स आन ये जो है पूरी फ्रेज होती है, जेट इंजन्स पर डील्स हुई है, आर्म ड्रोन्स को लेकर डील्स हुई है, और WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट जो यूएस और इंडिया के बीच में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, डिस्प्यूट मीन्स होता है कन्फ्लिक्ट, ठीक, डिस्प्यूट का सिनोनिम हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट मीन्स विवाद, छोटा मोटा जो विवाद होता है तो डिस्प्यूट बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट थोड़ा बड़े सेंस में लिया जाता है, ठीक। तो WTO जो WTO का डिस्प्यूट था उसे भी सेटलमेंट कर दिया गया है, सेटलमेंट में तो निस्तारण कर दिया गया है यूएस और इंडिया के बीच में, जो यूएस इंडिया के बीच में WTO में डिस्प्यूट चल रहा था उसे भी उसका भी निस्तारण कर दिया गया है। पीएम से देखिए एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आर्म्ड ड्रोन्स, ठीक, आर्म्ड ड्रोन्स मीन्स ऐसे ड्रोन्स जो कि हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें या ड्रोन्स में ही हथियार फिट किया जा सके, ऐसे ड्रोन्स को आर्म ड्रोन्स कहते हैं। अब अगर आर्म हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करें तो आर्म यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा, ड्रोन्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। एंड WTO बता ही चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्प्यूट में विवाद, सेटलमेंट में निस्तारण करना, तो दोनों देशों के बीच में WTO में जो चल रहा था विवाद वो भी सेटल हो गया है, मतलब उसे भी रिजॉल्व कर लिया गया है। पीएम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की गई, पीएम सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, सेज मीन्स कहा, अब सेज के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन है, पीएम ने कहा कि इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, जो भारत और यूएस की मित्रता है, तो दैट के बाद सब्जेक्ट हमारा इंडिया यूएस फ्रेंडशिप हो गया। पीएम के लिए वर्ब आ रही है सेज, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, क्योंकि पीएम जो है सिंगुलर है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एक पर्सन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। इंडिया यूएस और दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा सेज के बाद, सेज के बाद दैट जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन है। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, जो भारत और यूएस की मित्रता है, विल कंटिन्यू टू प्ले अ ग्रेट रोल, जो विल कंटिन्यू, इंडिया और यूएस की जो मित्रता है वो जारी रहेगी और प्ले करेगी एक महत्वपूर्ण भूमिका, ग्रेट रोल मीन्स होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, टू प्ले अ ग्रेट रोल इन समथिंग, ये पूरी फ्रेज होती है, प्ले अ ग्रेट रोल इन समथिंग, किसी चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ग्लोबल गुड, पूरे विश्व के लिए जो है इंडिया और यूएस की मित्रता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ग्लोबल गुड मतलब पूरे विश्व के हित के लिए। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप जो है ये सब्जेक्ट है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यू जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। विल और सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। टू प्ले अ ग्रेट रोल, ये पूरी फ्रेज होती है, टू प्ले अ ग्रेट रोल इन समथिंग, फर्दर जो है वर्ब भी होती है, फर्दर एडवर्ब भी होता है, फर्दर एडजेक्टिव भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर एज अ वर्ब आया हुआ, ग्लोबल गुड, पूरे विश्व के हित के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जो इंडिया यूएस की मित्रता है वो हितकारी है, मतलब कि लाभकारी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को समझ आया तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा गला बैठने लगा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडन साहब, ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ठीक, फ्राइडे से पहले ऑन का यूज किया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडन साहब ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मतलब कल की बात की जा रही है, मतलब सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, ऑन फ्राइडे वेलकम्ड, देखिए ऑन फ्राइडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक, और वेलकम जो है वो जो बाइडन साहब के लिए और मोदी साहब जी के लिए, दोनों के लिए वेलकम जो है यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आई हुई है, तो जो बाइडन साहब और मोदी जी ने स्वागत किया है, किसका, मतलब स्वागत किसका किया है, the completion of the notification process in the US Congress on August 29 for a commercial agreement between General Electric Aerospace and Hindustan Aeronautics Limited, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये शॉर्ट फॉर्म है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है HAL, टू मैन्युफैक्चर GEF 414 जेट इंजन्स इन इंडिया एंड द कमिटमेंट ऑफ द निगोशिएशंस, सेंटेंस जो है ये निगोशिएशंस पर आकर के एंड हुआ है। अब देखिए ये सेंटेंस काफ़ी लार्ज है, अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, ठीक, साथ साथ हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। तो हमने आपको बता दिया था वेलकम तक, यहाँ तक जो बाइडन साहब और नरेंद्र मोदी जी ने स्वागत किए हैं, किसका स्वागत किए हैं, जो प्रोग्रेस हुए रिलेशन उनका। द कंप्लीशन, देखिए कंप्लीट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, ठीक, और कंप्लीशन है मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो द कंप्लीशन ऑफ नोटिफिकेशन प्रोसेस, जो नोटिफिकेशन की प्रोसेस है वो क्या है, पूरी हो चुकी है, इन द यूएस कांग्रेस, जो यूएस की संसद है वहाँ पर, ऑन अगस्त 29 अगस्त को। अब किस लिए ये
जो प्रोग्रेस हुई है, मतलब कि नोटिफिकेशन प्रोसेस जो कंप्लीट हुई है, वो किस लिए नोटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई है? फॉर अ कमर्शियल एग्रीमेंट, एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, मतलब व्यवसायिक समझौता किया गया है बिटवीन, एक कमर्शियल समझा मतलब व्यवसायिक समझौता किया गया है किसके बीच में? बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, बिटवीन हमेशा दो के लिए, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, जो जनरल इलेक्ट्रिक GEA है, ये कहाँ की कंपनी है? US की कंपनी है। एंड तो GEA के बीच में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब एग्रीमेंट क्या हुआ है, उद्देश्य क्या है इस एग्रीमेंट का, ये आगे बताया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये एग्रीमेंट समझौता इसलिए किया गया है, टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का सिनोनिम होता है मेक, मतलब कि बनाने के लिए, टू मैन्युफैक्चर GEF 414 जेट इंजन्स, जो GEF 414 जेट इंजन्स है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा? इन इंडिया। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए भारत देश की बात की गई, हमारे प्यारे भारत देश की बात की गई, इसीलिए इंडिया लिखा। इन इंडिया, भारत देश में बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में कमर्शियल एग्रीमेंट पर साइन हो गया है, ठीक, GEA के बीच में और HL के बीच। इसकी जो नोटिफिकेशन प्रोसेस थी वो US के जो संसद है वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब वो पूर्णतया हो चुकी है, मतलब समझो, मतलब जो यूएस की संसद है वहाँ से उसे मतलब कि अनुमति मिल गई है इन इंडिया। एंड और द कमेंसमेंट, देखिए कमेंसमेंट मीन्स होता है कोई चीज़ स्टार्ट करना, ठीक। कमेंस जो होती है, कमेंस COMMENC, अब देखिए कमेंस का सिनोनिम होता है स्टार्ट, तो कमेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, स्टार्ट भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। द कमेंसमेंट ऑफ द निगोसिएशंस, निगोसिएशन मीन्स डिस्कशन, निगोसिएशन का सिनोनिम हो जाएगा डिस्कशन, मतलब बातचीत जो है उसकी स्टार्टिंग हो गई है। एंड द कमेंसमेंट ऑफ द निगोसिएशन, बातचीत की स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब कि वो स्टार्ट हो गई है। द लीडर्स, लीडर्स किसके लिए आया हुआ है? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है। द लीडर्स लाउडेड, लाउडेड मीन्स होता है प्रेज करना, मतलब कि प्रशंसा करना। तो लीडर्स लाउडेड, जो बाइडेन साहब और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाउडेड मतलब प्रशंसा की है, लाउड मीन्स प्रशंसा करना। द सेटलमेंट ऑफ द 7th एंड लास्ट आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट, जो WTO में इंडिया और US के बीच में 7th और लास्ट आउटस्टैंडिंग जो थी उसका सेटलमेंट, उसका भी निस्तारण हो गया, उसकी भी प्रशंसा की है नरेंद्र मोदी साहब, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने और जो बाइडेन साहब ने। बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज, कंट्रीज आया हुआ है इंडिया और US के लिए, और बिटवीन के बाद हमेशा, ठीक, एंड यूज किया जाता है पहली बात। दूसरी बात, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर टू कंट्रीज लिखा हुआ है यहाँ, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन आया हुआ। अगर यहाँ पर 3 कंट्रीज लिखा होता, अगर 3 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट सेटलमेंट होता तो यहाँ पर बिटवीन ना करके अमंग का यूज किया जाता। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द लीडर्स ये हमारा सब्जेक्ट है, लाउडेड मेन वर्ब है, आर्टिकल द सेटलमेंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, 7th नाउन है, एंड एडजेक्टिव है, लास्ट आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है कंपाउंड नाउन है, मतलब एक संस्था है, ठीक। लास्ट आउटस्टैंडिंग, लास्ट एडजेक्टिव है, आउटस्टैंडिंग भी एडजेक्टिव है। डिस्प्यूट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, बिटवीन कंजंक्शन होता है, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। द आर्टिकल है, टू एडजेक्टिव है, कंट्रीज फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिस्टर बाइडन अराइव्ड इन न्यू दिल्ली, मिस्टर बाइडन साहब जो है वो दिल्ली में पहुँच चुके हैं, मतलब आ चुके हैं। इन द इवनिंग तो अराइव इन समथिंग मतलब कहीं पर पहुंचना, तो मिस्टर बाइडन अराइव्ड इन न्यू दिल्ली, मिस्टर बाइडन जो हैं वो न्यू दिल्ली में पहुंचे थे, मतलब कल पहुंचे थे। इन द इवनिंग, कल शाम को पहुंचे थे। टू अटेंड, अब किस लिए आए हुए हैं, ठीक, अराइव मतलब किस लिए पहुंचे हैं, टू अटेंड, ये उद्देश्य बताया गया है। टू अटेंड द G20 समिट, जो G20 समिट है उसको अटेंड करने के लिए, अटेंड मीन्स उसे ज्वाइन करने के लिए जो है जो बाइडन साहब न्यू दिल्ली पहुंचे थे। एंड अब देखिए एंड जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन है, एंड ही यहाँ पर जो है एंड के बाद हिडन है। ही वेंट, ही जो है वो जो बाइडन साहब के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, ही जो है यहाँ पर एंड के बाद ही जो है वो हिडन है। ही वेंट स्ट्रेट टू प्राइम मिनिस्टर हाउस, मतलब प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस। ही वेंट, ही किसके लिए, जो बाइडन साहब के लिए प्रोनाउन आएगा, तो ही वेंट स्ट्रेट टू मीन्स सीधे, स्ट्रेट टू मीन्स होता है सीधे। जैसे कि जॉब करने वाले जो लोग हैं, जो 10 से 4 जॉब करते हैं, वो सीधे बैंक से या कहीं भी ऑफिस से सीधे कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, मतलब स्ट्रेट टू, सीधे घर जाते हैं। ही वेंट स्ट्रेट टू प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, जो बाइडन साहब जो हैं वो सीधे। अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट, ही जो है सब्जेक्ट है, मतलब प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट है। वेंट यहाँ पर मेन वर्ब है, स्ट्रेट एडजेक्टिव है। टू, स्ट्रेट टू मीन्स होता है, देखिए स्ट्रेट टू पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका सीधे जाना कहीं पर। स्ट्रेट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल रेसिडेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो ऑफिशियल, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल रेसिडेंस है, ऑफिशियल मतलब जो आधिकारिक आवास है, जहाँ मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद जो उन्हें रेसिडेंस दिया गया, सीधे जो बाइडन साहब वहाँ चले गए। मोदीज़
ऑफिशियल रेसिडेंट। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया है कि मोदी जी का ऑफिशियल रेसिडेंस है, एक आधिकारिक निवास है। फॉर आ बायलेटरल मीटिंग, अब किस लिए गए हैं ये बताया गया। फॉर अ बायलेटरल मीटिंग मतलब कि द्विपक्षीय, बायलेटरल मीन्स होता है द्विपक्षीय, द्विपक्षीय मीटिंग के लिए, मतलब द्विपक्षीय मीटिंग के लिए सीधे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल रेसिडेंस पर पहुंच गए कि द्विपक्षीय मीटिंग भी हो जाए। द समिट विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे। जो समिट है, जो हेड्स ऑफ स्टेट, G20 के हेड्स ऑफ स्टेट की जो मीटिंग है, जो समिट है, वो सैटरडे मतलब कि आज एंड संडे मतलब कि कल, 2 दिन जो वो चलेगी। तो द समिट विल बी हेल्ड, देखिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, PV मतलब पस्सिव वॉइस। तो समिट विल बी हेल्ड, समिट जो है वो आयोजित की जाएगी ऑन सैटरडे। डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए ऑन सैटरडे एंड संडे मतलब शनिवार को और रविवार को आयोजित की जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर देते हैं। द आर्टिकल है, सबमिट नाउन है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बी जो है मेन वर्ब है, विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा, ऑन प्रीपोजिशन, सैटरडे नाउन है, एंड कंजंक्शन है, संडे फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो अब आप लोगों को पता है क्या करना है। जॉइंट स्टेटमेंट इश्यूड, एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया आफ्टर द बायलेटरल टाई, आफ्टर बायलेटरल टास्क, द्विपक्षीय बातचीत के बाद एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया, मतलब दोनों नेताओं का एक संयुक्त बयान जारी किया गया। स्टेटमेंट जॉइंट मतलब कि बयान। आर्टिकल ए जो है वो स्टेटमेंट के लिए आया हुआ। जॉइंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इश्यूड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। इश्यूड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इश्यूड आफ्टर द बायलेटरल टास्क, आफ्टर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, बायलेटरल एडजेक्टिव है, टास्क जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देखिए टास्क जो है वो वर्ब भी होता है, और टास्क जब यहाँ पर एज अ नाउन आया हुआ है तो इसमें यस लगा हुआ है। तो बायलेटरल टास्क में द्विपक्षीय बातचीत का जो संयुक्त स्टेटमेंट था उसे जारी किया गया। अब संयुक्त स्टेटमेंट के लिए वर्ब जो है वो सेड आई हुई है, संयुक्त स्टेटमेंट में कहा गया, ठीक। जॉइंट स्टेटमेंट सेड, एक जॉइंट स्टेटमेंट कहता है, बताता है, बताया गया है, क्या कहा गया है। प्रेसिडेंट बाइडेन वेलकम, जो प्रेसिडेंट बाइडेन साहब हैं उनका स्वागत किया गया। द इशुएंस ऑफ अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्वागत किया है। द इशुएंस, देखिए इशू वर्ब होती है, नाउन भी होता है, इशुएंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द आर्टिकल है ऑफ अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जो लेटर ऑफ LOR जो है, जो ये जारी किया गया है, इसकी जो है जो बाइडेन साहब ने प्रशंसा की है, ठीक। फ्रॉम द, रिक्वेस्ट जो डाली गई है फ्रॉम द, अब कहाँ से डाली गई, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, जो भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो रिक्वेस्ट डाली गई है उसकी प्रशंसा की है जो बाइडेन साहब ने। किस लिए रिक्वेस्ट डाली गई है, कौन सी रिक्वेस्ट डाली गई ये बताया गया है। टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का सिनोनिम होता है परचेस करना, परचेस करना, बाई करना, ठीक। जब गवर्नमेंट कहीं से कुछ परचेस करती है, चाहे वो अनाज मतलब कि अनाज परचेस करे, चाहे वो ग्रेन परचेस करे, या कोई इक्विपमेंट्स परचेस करे, या जेट्स परचेस करे, ठीक, तो उसके लिए हमेशा वर्ब प्रोक्योर का यूज किया जाता है, मेनली ऑफिशियल यही मानी जाती है, ठीक। तो बाई हम लोग करते हैं, एक मैंगो पीपल। टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स परचेस करना, और प्रोक्योर का उल्टा हो जाएगा सेल करना, मतलब बेचना। 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B, ये 31 मतलब 31 जो हैं जनरल एटॉमिक्स MQ-9B परचेज करेगा इंडिया। 16 स्काई गार्जियन एंड 16 सी गार्जियन, 16 स्काई मतलब जो आकाश वाले गार्जियन एंड 15 जो है समुद्र वाले गार्जियन। अब ये जो हैं ये कोई ना कोई इक्विपमेंट्स होंगे, मतलब कोई ना कोई हथियार होंगे, उनकी परचेज की जाएगी। तो 31 टोटल हैं, 31 जनरल एटॉमिक MQ-9B जो है ये परचेज किए जाएंगे। हो सकता है ये एयरक्राफ्ट हो, या हो सकता है कोई मतलब कि ड्रोन्स हों, कुछ भी हों, ये कोई हथियार हैं। तो 16 जो है स्काई गार्जियन, तो शायद ये ड्रोन्स ही होंगे क्योंकि स्काई की बात की गई है। एंड 15 सी गार्जियन, 16 जो है 16 स्काई गार्जियन और 15 जो है सी गार्जियन परचेज करेगा, टोटल 31 परचेज करेगा। किस लिए, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट एंड दियर एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, और रिमोटली पायलट जो दूर से पायलट किया चलाया जा सके, ठीक, एयरक्राफ्ट एंड दियर एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, और जो उस एयरक्राफ्ट से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी परचेज करेगा इंडिया। विच विल इन्हांस, इन्हांस मीन्स होता है इंप्रूव करना, किसी चीज़ में सुधार करना। विच विल इन्हांस द इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो खुफिया जानकारी होती है उसे कहते हैं। विच विल इन्हांस जिससे बढ़ावा मिलेगा, इंटेलिजेंस मतलब खुफिया जानकारी को, सर्विलांस करने को। एंड कॉन्साइसेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडियाज, मतलब कि जो इंडिया की कैपेबिलिटी है, जब ये 16 मतलब स्काई वाले और 15 सी गार्जियन जो खरीद लेगा उसके बाद क्या है, इंडिया को इंटेलिजेंस मिलेगी सर्विलांस करने में, ठीक, और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं रिकॉन्साइसेंस की वो भी बढ़ जाएंगी। ऑफ इंडियाज एक मिनट, बस एक मिनट। ऑफ इंडियाज आर्म फोर्सेस
अक्रॉस ऑल डोमेन, सभी क्षेत्रों में, ऑल डोमेन में सभी रीजन्स में। प्रोडक्टिव मीटिंग, मीटिंग जो रही वो प्रोडक्टिव रही, मतलब उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकला। हैप्पी, अब यहाँ पर देखिए हैप्पी से पहले जो है, हैप्पी से पहले आई जो है वो यहाँ पर हिडन है। अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं आई हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू हैव वेलकम्ड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब का स्वागत करके मैं खुश हूँ। तो आई जो है वो यहाँ पर हिडन है नरेंद्र मोदी जी के लिए। हैप्पी जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक, इन्फिनिटिव है। टू हैव वेलकम सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, टू हैव वेलकम, ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। टू हैव वेलकम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब का स्वागत करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत अधिक खुश हैं। टू 7 लोक कल्याण मार्ग, ये पता है जो प्राइम मिनिस्टर जी का मतलब कि ऑफिशियल रेसिडेंस है उसका पता है। 7 लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो बाइडन साहब का स्वागत करके नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने आप के यहाँ खुश महसूस कर रहे हैं। आवर मीटिंग वाज वेरी प्रोडक्टिव, हमारी मीटिंग मतलब कि जो बाइडन साहब की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आवर मीटिंग मतलब कि दोनों नेताओं की जो मीटिंग थी वेरी प्रोडक्टिव, वो बहुत ही प्रोडक्टिव थी, उससे थोड़ा बहुत रिजल्ट निकला। वी वर एबल टू डिस्कस, हम यह डिस्कस करने में सक्षम हो सकें, डिस्कस मीन्स बातचीत करने में सक्षम हो सकें। वी यहाँ पर दोनों देशों के नेताओं के लिए आया हुआ है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आगे बोल रहे हैं। वी वर एबल टू डिस्कस, हम सक्षम हुए, न्यूमरस टॉपिक्स, जो बहुत से टॉपिक, न्यूमरस मीन्स होता है वेरियस, मैनी, ये सिनोनिम हो जाएंगे। न्यूमरस टॉपिक्स, बहुत से जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस करने में सक्षम हुए, मतलब हमने डिस्कस किया। विच विल फर्दर इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल लिंकेजेस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, विच विल फर्दर इकोनॉमिक, जो कि देखिए फर्दर जो है यहाँ पर एडवर्ब है, इकोनॉमिक जो है वो एडजेक्टिव है, पीपल टू पीपल लिंकेजेस, देखिए इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव है, पीपल टू पीपल, व्यक्ति टू पर्सन भी एडजेक्टिव है, लिंकेजेस जो है वो नाउन आया हुआ है। तो उन्होंने कहा है, हमने आगे डिस्कस किया, अर्थव्यवस्था को डिस्कस किया और लोगों के जो पर्सन टू पर्सन मतलब इंडिया यूएस के जो व्यक्तिगत संबंध है, मतलब भारत के जो एक पर्सन और यूएस का एक पर्सन जो है उसको भी, उनके जो संबंध हैं उनको भी डिस्कस किया, बिटवीन इंडिया और यूएस, इंडिया और यूएसए के बीच में। द फ्रेंडशिप बिटवीन, जो मित्रता है, आवर नेशंस, हमारे दोनों देशों के बीच में, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगी, टू प्ले अ ग्रेट रोल, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इन फर्दरिंग ग्लोबल गुड, फर्दरिंग ग्लोबल गुड मतलब आगे पूरे विश्व के लिए, मतलब अच्छे संबंध अगर यूएस और इंडिया के रहेंगे तो पूरे विश्व के लिए इससे लाभ होगा, ग्लोबल गुड में पूरे विश्व का लाभ होना। मिस्टर मोदी से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो ये मतलब पैराग्राफ है ये उन्होंने एक्स पर कहा। एक्स मीन्स ट्विटर, जिसे हम फॉर्मली नोन एज ट्विटर, एक्स को फॉर्मली औपचारिक रूप से हम इसे ट्विटर के नाम से जानते हैं, मतलब पहले इसका नाम ट्विटर था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है, एक्स मीन्स ट्विटर। ज़रूर एकदम 100% श्योर हैं कि जो ट्विटर के मालिक हैं इस समय वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी हैं वो, ठीक, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है इस समय, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है वो, जो है कोई ना कोई उनकी एक्स रही होगी, कोई ना कोई उसने डिच किया होगा, इसीलिए जो है उन्होंने एक्स नाम रखा है ट्विटर का। मिस्टर बाइडन लाउडेड, मतलब कि बाइडन साहब जो उन्होंने प्रशंसा की है, लाउडेड मीन्स प्रशंसा करना, इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता जो है उसकी जो है प्रशंसा की है जो बाइडन साहब ने। तो मिस्टर बाइडन जो है सब्जेक्ट है, लाउडेड जो है यहाँ पर बाइडन साहब के लिए वर्ब आई हुई है। प्रेसिडेंसी फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ द G20 एज अ फोरम, ठीक, तो प्रशंसा की है, तो बाइडन साहब के लिए लाउडेड वर्ब है। इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी एक कंपाउंड नाउन है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ, भारत को एक सजीव माना गया है, ठीक। इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, भारत की G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है भारत, उसकी प्रशंसा की है। फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग, शो करने के, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स होता है शो करना, दिखाने के लिए, हाउ द G20, हाउ मैंने कैसे जो G20 है ऐसा फोरम इज डिलीवरिंग इंपॉर्टेंट आउटकम्स, कैसे जो है G20 जो है एक जो फोरम है, ग्रुप है, फोरम का सिनोनिम होता है ग्रुप, जो ग्रुप है वो डिलीवर करता है इंपॉर्टेंट आउटकम्स, महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है। द जॉइंट स्टेटमेंट नोटेड, जॉइंट स्टेटमेंट में नोट किया गया है, जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है, नोट मीन्स सेड मतलब कहना या बताना, आउटकम्स मीन्स होता है रिजल्ट, तो इंपॉर्टेंट आउटकम्स मतलब उन्होंने प्रशंसा की है कि जो G20 मतलब कि इंडिया जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है उससे जो रिजल्ट निकलेंगे, आउटकम निकलेंगे, उनकी सबकी प्रशंसा की, कैसे जो G20 ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस